कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको ओल्ड रिज्यूम में जाना चाहिए कि न्यू रिज्यूम में जाना चाहिए, क्योंकि आज ये बहुत कंफ्यूजन वाला सब्जेक्ट हो गया है कि हम ओल्ड रिज्यूम सेलेक्ट करें या न्यू रिज्यूम सेलेक्ट करें। तो चलिए आपकी इसी कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। सबसे पहले ओल्ड रिज्यूम और न्यू रिज्यूम के स्लैब रेट को जानकर। न्यू रिज्यूम के स्लैब रेट इस प्रकार है, अगर आप 0% से 3 लाख तक की इनकम है तो 0%, 3 लाख टू 6 लाख की इनकम है तो 5%, 6 लाख टू 9 लाख की इनकम है तो 10%, 9 लाख टू 12 लाख की इनकम है तो 15%, 12 लाख टू 15 लाख आपकी इनकम है तो आपका परसेंटेज होगा 20% एंड अबो 15 लाख परसेंटेज होगा 30%। इसी प्रकार ओल्ड रिज्यूम में हमारे स्लैब रेट थे 0 टू 2.5 लाख पे 0%, 2.5 लाख टू 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20% एंड अबो 30%। अब स्लैब रेट के बाद ये कि हमारा डिडक्शन कितना है तो हमको कौन से स्लैब में जाना चाहिए। अगर हमारे पास कोई भी डिडक्शन नहीं है, जैसे LIC, PF या होम लोन ऐसा करके कुछ भी अगर हमारे पास डिडक्शन नहीं है तो हमें न्यू रिज्यूम से जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्लैब रेट के हिसाब से अगर 7.5 लाख तक की इनकम है तो 0% टैक्स, क्योंकि मुझे 87A का डिडक्शन मिल जाएगा। और उसमें अगर मैं 1.5 लाख और डिडक्शन जोड़ लेता हूँ तो मेरी इनकम होती है 6.5 लाख तक। 6.5 लाख तक मुझे 0% टैक्स लगेगा, पर न्यू रिज्यूम में मुझे 7.5 लाख तक 0% टैक्स लग रहा है। तो यहाँ पे अगर मेरी इनकम 7.5 लाख तक है तो मुझे न्यू रिज्यूम में जाना चाहिए, जिसे हम एक्सेल की सीट द्वारा समझ सकते हैं। जैसे अगर मेरी इनकम 8 लाख तक है और मेरे पास डिडक्शन 2 लाख का है तो मुझे ओल्ड रिज्यूम बेटर लगेगी। अगर मेरी इनकम 10 लाख है और मेरे पास 4 लाख का डिडक्शन है, होम लोन LIC सब मिला के, तो मुझे ओल्ड रिज्यूम में जाना चाहिए। अगर मेरे पास टोटल डिडक्शन 4 लाख की है ऑलरेडी तो मुझे किसी भी कंडीशन में ओल्ड रिज्यूम बेटर रहेगी। अगर मेरे पास वो 4 लाख से कम का डिडक्शन है और मेरी इनकम 10 लाख के अबो है या कुछ भी है तो मुझे न्यू रिज्यूम में ही जाना चाहिए।